ओम शांति। अटेंशन प्लीज। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। डायमंड हॉल में बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अभी क्या सुनाऊं? मीठी मीठी गुलजार दादी का मुखरा देखते और सुनते जो अनुभव हुआ वो प्रैक्टिकल दिखाई पड़ता है। तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति का है। फिर अपना मुखरा देखो। निराकारी पहले जानते हैं, जो निराकारी कहते हैं। थोड़ा सा मैं जो शब्द बोलते हैं उस स्थिति में रहो, इधर उधर नहीं देखो। कुछ भी कोई बात न करो, न सोचो। निराकारी स्थिति, मन अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति, दृष्टि द्वारा देख रहे हैं तो देखते हुए भी निराकारी स्थिति का अनुभव। तो मेरा हमेशा ये भावना है, जो शब्द सुनते हैं उसका अनुभव करें। जो हम अर्थ को जानते हैं, सिर्फ शब्द नहीं सुनते हैं, शब्द के अर्थ को जानते हैं। गीता पढ़ते मुझे लगता था, एक गीता में लिखा हुआ है, भगवान अर्जुन को कहता है, ये अर्जुन ओम के अर्थ में स्थित हो जा। तभी भी मुझे बुरा लगता था, ओम के अर्थ में स्थित हो जा। अभी हम जो ओम शांति भी कहते हैं, ओम का अर्थ है शांत, ओम का अर्थ है शक्ति। जहाँ शांति और शक्ति है वहाँ ऑटोमेटिक हर्ष होता है। निराकारी स्थिति में नेचुरल वो पावर निर्विकारी बना देती है। कोई भी विकार, काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, अहंकार की अंश नहीं। अहंकार भले पिछाड़ी में दिखाया जाता है, पर तो अहंकार जड़ है, जो कभी भी चरे तो चाखे प्रेम रस। निरंकारी स्थिति, निरंकारी स्थिति, चरे तो चाखे प्रेम रस। थरा किसका तो पता नहीं कहाँ गिरते गिरते कहाँ पहुंच जाएगा। जो और विकारों को जीत लिया था ना, वो भी अच्छी तरह से अपना नाटक दिखाएंगे। मोह लोभ को छूट गया था, पैदा हो गया, दृष्टि वृत्ति चेंज हो गई, तो ऑटोमेटिक गुस्सा तो सबका माई बाप है।
तो विकारों का। तो निर्विकारी देखो, अपन को चेक करो, 1 मिनट चेक करो या 2 मिनट करो। पहले कहा निराकारी स्थिति है, निराकारी चेक नहीं कर रहे हैं, स्थिति में स्थित है। जैसे शिव बाबा शरीरी है, बिंदु स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, ऐसी स्थिति में निराकारी स्थूल सूक्ष्म से, स्थूल शरीर से तो न्यारी पर सूक्ष्म भी सूक्ष्म, भान से परे है। निराकारी स्थिति वो स्थिति है, बहुत एकाग्रता का अच्छा अनुभव होता है, बुद्धि स्थिर है, नाम रूप से न्यारे है। ऐसी स्थिति अंदर ही अंदर अभ्यास करते करते मुझे कोई टाइम थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, कोई बहन या भाई कहेगा 6 महीना पहले मिला था, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं। मिला होगा, अच्छी बातचीत की होंगी, पूरा हुआ ना, अब क्या करना है। प्रेजेंट में ध्यान होता है निराकारी स्थिति में। क्यों संगम युग में ही बाबा ने ये निराकारी स्थिति का हमको अनुभव करा करके परम धाम ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। जो शारदा दादी से क्वेश्चन पूछ रही थी, कर्मातीत स्थिति, निराकार स्थिति में रहने से कर्म संबंध में होते हुए कर्म से संबंध का भी कंडीशन है। कर्म से कर्म करते हैं सबके साथ, कर्म की क्वालिटी श्रेष्ठ कर्म, प्रेरणा देने लायक कर्म, देखना बोलना चलना श्रेष्ठ कर्म में कौन है। देवताओं का तो दर्शन करते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं। जब देवताओं का राज्य होगा तो कैसा होगा समझो, अंदाजा लगाओ। अभी के निर्विकारी बने हैं ना, निराकारी स्थिति से, ईश्वरी संतान बने हैं तो अति शुद्ध शांत संतुष्ट भी निराकार स्थिति में नहीं कहेंगे, बिल्कुल खींचने वाली स्थिति, सन्नाटे वाली स्थिति है। अवश्य में परे रहने में बुरी स्थिति, निराकारी स्थिति।
सब इसमें बैठो। निराकारी नॉलेज है ना, इसलिए इजी है। आज शुक्रवार है, शुक्रिया बाबा आपका जो ऐसा समझाया सिखाया है निराकार। ब्रह्मा बाबा द्वारा निराकारी स्थिति में निष्कामी बना दिया है। देखा ब्रह्मा बाबा निष्कामी, निरंकारी है। तो निराकारी से निर्विकारी, फिर निरंकारी, तीनों रूपों को इमर्ज करो। बाबा सामने बैठा है, और मीठा बाबा कहता है तत्त्वम। ये अक्षर भी गीता में है, समझ में नहीं आता था। भाई भगवान की यही इच्छा है, शिव बाबा की, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको निराकारी निर्विकारी स्थिति बनाने में कहते जैसे इसकी वैसे तुम्हारी बन जाए। जो संगम युग है, समय का महत्व कितना अच्छा समय है, संगम युग है। संगम युग को सामने रखो। ये दुनिया नहीं दिखाई पड़ती है। निराकारी दुनिया में जाने की खींच हो रही है। हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। कौन खींच रहा है? किसको अनुभव है? ये गीता की लाइन बहुत पुराना हम बिजकोट बाबा पर जाता था, अभी भी आपको अनुभव है। हम चले वतन की और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। जिसको अनुभव है हाथ उठाओ। सच्चा सच्चा थोड़े उठा रहे हैं। ये बहुत स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी। यहाँ है नहीं, निमित्त मात्र है। वो सुपुत पंजाबन बाबा हमको कहते सबूत बनो। सुपूत बच्चा बन, सबूत दो। सी फादर, फॉलो फादर। ये मुझे डायरेक्ट बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द बोला। एक बारी सी अंदर भावना में थी, मैं बाबा को सपूत बन, सबूत दूं। कुदरती जैसी अंदर भावना होती थी, संकल्प बाबा सामने आ जाता था। तो मैं अंदर से कह रही हूँ सबूत बन, सबूत बन, तो बाबा सामने आकर कहता है बच्ची सदा सी फादर, फॉलो फादर। रिस्पॉन्ड दिया। अंदर की भावना को देखो। तो मैंने देखा है। मैं जब भी हमको समझो, जब मैं कहती हूँ आपके साथ अनुभव की लेन देन करने के लिए निमित्त मैं कहती हूँ, शब्द कहती हूँ।
भावना ये है। संगम युग में ये पढ़ाई में बहुत कमाई है, ये सब पढ़ाई में बहुत कमाई है। नाम रूप देश काल से परे चले जाओ, कहाँ बैठे कहाँ रहते, न देश याद है, न समय याद है, न सेंटर याद है। कई बार मुझे वंडर नहीं लगता है, पर भाग्य लगता है। मैं विदेश में ऐसे में विदेश में रहती हूँ, ये भारत में रहती हूँ, मैं तो भारत में रहने वाली हूँ। ये भी भान से परे है। हाँ, भारत को बाबा स्वर्ग बना रहा है, ये पता है, पर कहाँ पर भी होते मुझे क्या करने का है, बाबा ने स्वर्ग बनाना है, ऐसे स्वर्ग में नहीं आएंगे। वैसे कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, ऐसे शब्द कह देते हैं। अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं बेचारे की अंत मध्य सौगतें क्या थी। ये भी कहीं में से मिसाल ज्ञान मार्ग में आने से अंत मत्ते सुगति कैसे होती है वो देखा है। कितनी अच्छी अच्छी आत्माएं, बहुत पुरुषार्थ करते करते अंत मत्ते फिर भी या कोई, मैं ये ज्यादा भी नहीं बोलना चाहती हूँ, बाबा याद नहीं था। कोई न कोई कर्म भोग में शरीर छोड़ा, तो ये भी बहुत अंदर से अपने लिए भावना हो, कर्म भोग हिसाब किताब चुप हुआ पड़ा हो। बड़े शरीर को कुछ होता है और कर्म भोग न हो। दादी गुलजार के साथ मेरी चिट्ठियाँ ये होती है, कहेंगे कभी हिसाब किताब है। मैं कह दादी ये नहीं बोलो ना, कैसे भी शरीर में आत्मा में जो परमात्मा ने शक्ति भरी है, हिसाब तक चुप हो गया। तो ये भी अपनी चेक करना है। निर्विकारी निराकारी स्थिति में हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है। एक बारी पहाड़ी पर बाबा हमको योग करा रहा था, बहुत बहुत पुरानी बात है। बाबा के अव्यक्त होने के पहले 3-4 साल पर बाबा कहीं पहाड़ी नहीं गया, कहीं नहीं चला, उसके पहले की बात है। बाबा बैठा है, हम ही बैठे साइलेंस में, अति साइलेंस में। जब ये मैं सुनाती हूँ वो याद आता है वो दिन, कितने समय योग करते करते नमाज शाम के टाइम ही होता था। बाबा पूछता है कहाँ बैठे थे, इतनी साइलेंस, पर कोई हम जवाब कुछ क्या देवे। फिर पूछे क्या बताओ कहाँ बैठे थे। बाबा अनुभव भी कर रहा तो फिर बोल रहा कहाँ बैठे। पूछूं आपसे कहाँ बैठे थे, कहाँ?
बाबा ने क्या बोला होगा? बहुत सारे जवाब हैं दादा, हाँ, बहुत सारे जवाब हैं। बाबा के पैलेस में, बाबा के दिल में, बाबा के मस्तक ना में। ना, ये तो अभी की भाषा है, ये अभी की भाषा है। उस दिनों के बाबा की भाषा में कहाँ बैठे थे? एक मिनट साकार बाबा को के सामने बैठो, मैंने जो बोलती हूँ प्रैक्टिकल अनुभव करो ना। एक मिनट ऐसी साइलेंस में, तो बाबा पूछ रहा है कहाँ बैठे थे, ऐसी साइलेंस बैठो। फिर और जैसे पूछता जाए ना, इतनी साइलेंस होती जावे। तो मेरा जी चाहता है जो प्यारे बाबा ने अनुभव कराया है, तो मुस्कुराते देखा कोई बच्चा जवाब ही नहीं देता है। कहा बच्चे ब्रह्मांड में बैठे थे, आंधे मिसलात्माएं ब्रह्मांड में बैठे थे। हमने आंख सफेद एक लोग देखने लगे, कभी सोचा भी नहीं था। ब्रह्मांड में आंधे मिसलात्माएं बैठे थे ना। जब भी वो बाबा ऐसा बोलता था ना, हम एक दो को ऐसे देखते थे, क्या बाबा ने बोला। अभी ये बातें सुनाऊं और भी। जब ये हमारा बेगरी पाठ था, बेगरी पाठ में इतना वंडरफुल बात था, क्या बताऊं। बस मेरे बाबा का फोटो मेरे पास लंदन में एक कोने में रखा है। इतना ऐसा फोटो देख न सके, टांगे इतनी पतली पतली हो गई। बाबा रोज दूध पीने वाला, दूध छोड़ दिया। हमको पेशेंट्स के लिए भी दूध देता था, नहीं तो चाय कभी नहीं पीते थे। और ठंडी में गर्म क्या पिए। कराची में दूध पीते थे अच्छी तरह से, भले कराची में कुछ भी था, पर दूध मक्खन घी तो होता। वहाँ न मक्खन न घी न दूध। तभी चाय पिलाने शुरू कराया। बच्चे चाय पत्ती है, कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो कराची में कोई बच्चा बाबा का चाय नहीं मिली तो छोड़ के चला गया, उसको चाय की आदत थी। तो कराची में कभी चाय काफ़ी नहीं लिया। यहाँ बाबा ने कहा मैं नस्ती ने बच्ची चाय पिलाने में कोई हर्जा नहीं है, थोड़ा दूध पड़ता है ना गरम, वो दे दो गिलास। सुबह कोई बीमार होता तो 4 बजे योग में आने के पहले मैं 2:30 बजे 3 बजे उठती थी। बीमारों को थोड़ा चाय बना के कमरे जहाँ बाबा योग में बैठा था बाजू वाला कमरे में सुला देती थी, पर योग करे। शरीर छोड़ तो बोले बाबा के याद में शरीर छोड़ है। तो ऐसा तो क्या था, मैं समझो सारी उम्र बहुत शरीर की कोई ना कोई तक होती रही है। तो एक बार ऐसी थी, मैं बाबा के साथ पैदल करने नहीं जा सकती थी, अंदर शांत में रहती थी। तो संकल्प था बाबा अभी अब क्या सेवा करूं। था कोई ऐसा प्रभु का प्यारा निकले जो यज्ञ सेवा करे। तो मेरा लौकिक में 4 साल की उम्र में एक भाई बाबा का नहीं, बाबा का भी दोस्त था, मेरे बाप का भी दोस्त था, उसको बच्चा नहीं था। तो मुझे धर्म की बच्ची बनाई।
इतना प्यार करता था जो कांधे पर बिठा के बाजार में लेके जाता था। तो जब मैं ज्ञान में आई उसको मेरी याद आ गई, ऐसी याद आ गई जो समझे मैं जानकी से मिल लूं। 15 साल खन तो नहीं देखा था। बड़ी खेंच में अबू रोड में आया। कहीं सिंधियों ने कहा मिलने देंगे नहीं तुमको, कि मैं देखता हूं, मैं जाऊंगा। तो ऊपर आया तो बाबा उस करीब पैदल जा रहा था, पैदल करके वापस आ रहा था। विश्व किशोर दादा भी था। बाबा ने विश्व किशोर को कहा मैं समझता हूँ ये फलाना है, जानकी से मिलने आया होगा। तो विश्व किशोर बाबा आया ऊपर, मुझे मेरे कमरे में आया मेरे पास, बच्ची वो शायद तेरे से मिलने आ रहा है, अच्छी खातिरी करना, मिलना अच्छी, अगर रात रहने चाहे भले रहे। मैंने आया। उन दिनों में मेरे बाबा के साथ बहुत प्यार था ना, स्थिति ऐसी होती है। तो जब वो आया मेरे को देखा, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तो क्या सीन ऐसी वंडरफुल थी। मैं कहा भले आए जी है। कहा मुझे कहा आने को नहीं मिलेगा। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, आपका परमात्मा से अच्छा प्यार है ना, आए हो यहाँ रहो, रात को रहेंगे, का रहने मिलेगा क्या? मैं कहा हाँ। किसी को कहा दादा को कमरा दो एक, तो हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर के कमरे थे, उसको कमरा दिया रहने का, खिलाया पिलाया। आनंद किशोर भी जानता था उसको, सभी हमारे बड़े आनंद किशोर भी शुक्र जानता था, उसने भी उसकी अच्छी खातिरी की। फिर 4 बजे अमृत वेले योग में आया, पर मुरली पर आया। मैं मुरली पर आई थी, अमृत वेले नहीं आ सके, मुरली पर आई थी। तो बाबा जब मुरली चला रहा था तो उसके अंदर से निकला ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु। तो मैंने बाबा को गोदी में लिया। इतना बड़ा बाबा, मैं एक छोटी सी बीमार, बाबा को गोदी में लिया, सारा घर घुमाया, ऐसे घुमाया बाबा तो वह जब खाने लगा। वो घड़ी घड़ी कहते ओ प्रभु, ओ प्रभु, घुमाया बाबा को। फिर नशे से उतरी, नशे में थी मैं, ध्यान में इतना नशे में, जो चलते चलते गीत बजता है ना, वही नशा ऐसा था। तो बाबा ने क्या बच्ची क्या हुआ? बाबा मैं आपको सारी जान में दिखाऊं ना, बाबा सारा जान आपको देखे। वो बेचारा देखो कैसे, आज दिन तक जब विदेश जाती हूँ ना, वही सीन सामने आती है। ताली बजाओ ना, आपने कहा निराकारी स्थिति बताओ ना, जो शक्ति बाबा ने दी। फिर क्या हुआ, मेरे में शक्ति आ गई। वो तो दूसरे जब जा रहा था तभी थोड़े बस ये कोई कार ड्राइवर नहीं होता था, जब वो सीढ़ी उतर आता बिज कोठे के, तो कहा मेरे पास कुछ है नहीं, 13 रुपया था सब जेब में, और 13 रुपया भी उसके किसको दिया, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं हाथ खाली आया हूँ। फिर नीचे गया, शेर थे कोई उसके नीचे, शेर बेचा कुछ 8-10 सौ होगा, और तभी तो 100 भी बड़ी बात होती थी।
मतलब कुछ भी था, तो आनंद किशोर के लिए ऊपर से भेजा, बस भाई वो आनंद को तार भेजा या कुछ भेजा, फोन तो नहीं होता था। नीचे आवे में तो समझा शायद बीमार हो गया, तो आनंद किशोर सर वो भेजा, भाई मेरे पास ये है। वंडरफुल कहानी है इसमें। फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं बाबा के साथ पहाड़ी पर शाम को गई। फिर जब बाबा योग करा रहा था, योग करा के मैं ऐसे थोड़े गुम हो गई थोड़ी, तो बाबा ने कहा उसको याद किया। मैंने कहा मैंने समझ याद तो आया नहीं। मैं कहता हूँ याद किया, तुम्हारा काम है योग में उसको याद करना। जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान मदद करता है, जब भगवान पर भीड़ पड़ी तो भगत ने मदद की। ऐसा वंडरफुल। जब भक्तों पर वो 800 रुपया जो भी होगा, इतने कीमती थे, बात मत पूछो। पहला पहला बीज ऐसी घड़ी में इसने डाला जाएगा। जब बाबा ने ये शब्द कहा, मेरे कान खुल गए। उसके बाद मेरे पास और भी अच्छे में मिसाल है। मतलब यज्ञ से प्यार बहुत है ना, प्राण है यज्ञ में। यज्ञ बाबा ने रच करके क्या से क्या कहाँ तक, जब भी मैं जहाँ भी जाऊंगी यज्ञ में कभी यज्ञ को भूला नहीं। जो भी वहाँ सेंटर भी होगा, भले 40 रुपए किराए पर पुणे में रहती थी, 40 पाउंड लंदन में किराए रहती थी, पर बाबा यज्ञ पहले जब ये वहाँ पे होता रहा था। पुणे में देखो बड़े बड़े मकान, अभी तक भी शक्ति भरपूर है, कोई मांगने की बात नहीं है अभी तक। क्यों? बाबा यज्ञ। फिर बाबा ने एक बारी होली थी, दूसरे दिन होली थी, रात के क्लास में बाबा से बोला, बाबा कल होली मनाएंगे? कहा नहीं, ऊंधा मंजा डाल के सो जाना। बाबा देखो, ऊंधा मंजा डाल के सो जाना। जिसको योग करना हो आकर के हमारा बालकनी के तरफ से शहर दिखाई पड़ता था, वहाँ कमरा था बड़ा, कभी दिखाऊंगा, देखो जाकर अभी तक है वो। तो वहाँ बाबा 30 खन बहनें बैठ सकती थी। बाबा ने योग किया 3 बजे सुबह को, हम भी बैठे थे। तो उन दिनों में सामने सामने अभी तक भी बिल्डिंग है, वो है रोड पर, वो माउंट आबू में, शहर के बीच में। वहाँ से हमारी वो बालकनी दिखाई पड़ती थी। तो एक भाई था, वो एंटी था, उसकी वाइफ गोपका थी। बाबा के लिए बहुत प्यार था, पर बेचारी आ जा नहीं सकती थी। तो उसके पति ने देखा लाल बत्ती जल रही है, ये क्या कर रहे हैं 3 बजे सुबह को। तो कहा, तो वाइफ ने कहा ये योग करते हैं ना। कहा इतना टाइम योग करते हैं? कहा यही तो बाबा को सिखाता है ना। अच्छा, तिजोरी से कहा निकालो, सुबह को ले जाना। तो कहा अभी सुबह को निकालें? कहा नहीं नहीं, सुबह बुद्धि खराब ना हो जाए, अभी निकालो। सुबह हुआ, बाबा पैदल करके ऊपर आ रहा था, उस गरीब माता सामने आई, बाबा होली मनाओ ना। जो होली वो मनाई, वंडरफुल होली मनाई।
बाबा ने गियर बनवाए, सबको खिलाया होली के गियर। ऐसे ऐसे चरित्र प्रभु चरित्र सुनाने के क्यों सुनाते, मैं आपके सुनाने बगैर मुझे रह नहीं सकती हूँ। इतनी वंडरफुल बातें बाबा ने कहा। फिर क्या था, बाबा जनक क्या कर रही हो? वहाँ बीकानेर की महारानी थी, बीकानेर का बंगला था। कहा कभी उनकी सेवा करो जा करके। जी बाबा करेंगे। तो उनकी ऑफिस थी शहर में, ऑफिस में मैंने कहा कि मैं माता जी से मिलने चाहती हूँ, राजा माता से मिलने चाहती हूँ। तो उन्होंने राजा माता से मिलने के लिए मेरा टाइम बनाया। तो माता के पास जब हम गई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैं दृष्टि भी दे रही थी, ज्ञान तो थोड़ा ही सुनाया जाता था, और जैसे आज आप लोगों ने अनुभव सुना है ना, लाइट 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 ऐसी दिखाई पड़ी देती थी। कहा रात को 12 बजे तक भक्ति करती हूँ भगवान का दर्शन करने के लिए। कभी दर्शन नहीं हुआ है, आज भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन माता ने बोला। तो माता इतनी खुश। मैंने कहा हम 4 बजे योग में बैठते हैं, तो भी बैठेंगे। 12 बजे तक भक्ति नहीं करो, रात को भगवान को याद करो। तो भगवान कैसा है क्या समझाया। फिर रोज उसने टाइम दिया मेरे को, रोज दो। तो ऐसा अपना भक्ति का जो कमरा था, उसमें बहुत अच्छी भक्ति का कमरा बना हुआ था, वहाँ बैठती थी। तो अमृत वेले जब याद में बैठी थी, बाबा ने कहा उस महारानी को याद किया। मैंने कहा बाबा, मैं तो बाबा को याद करेंगे ना। बच्ची तुमने उसको बाप का अनुभव कराया, लाइट का अनुभव। तुम्हारा काम है यहाँ याद में बैठे उसका आह्वान करना। ठीक है बाबा। वो सारे उसके सब जो भी मिनिस्टर बहुत थे, सभी का बहुत प्यार हो गया, सभी का। बीकानेर महारानी का, राजा माता का। तो बाबा ने जो सेवाएं कराई है, पहले हमारी स्थिति में मुख्य बात मैं क्यों कह रही हूँ, निर्विकारी है ना। कोई भी विकार होता तो ये काम नहीं कर सकते। जरा सा अहंकार होता तो अहंकार बुरी बला है। अहंकार आया तो अभिमान अच्छी माथा खराब कर देगा। शांति होंगी नहीं, कभी नहीं आएंगी। बातें करने का ऐसी बात जैसे भूत आ गया है, बातें जैसे भूत के बराबर पीछे पड़ती है। कभी ऐसी भी बात भूतों वाले, कोई एक बहन थी जिसमें भूत आता था, बहुत तंग करता था उसको, वायुमंडल खराब हो जाता था। बाबा कहता है इसको भूत को भगा। फिर बाबा सब डरते हैं उनसे। तो भूतों को भगाना है, या भूत मेरे में तो टच भी करेगा ना, माथा खराब हो जाएगा। आजकल सुनती हूँ कभी कभी, भाई कोई कोई में ऐसी प्रवेशता होती है, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, क्या होता है। लोभों का भूतों का अंदर। जब तक बाबा को निराकार निर्विकारी बनाने के लिए ब्रह्मार्थ में आया, निराकार निर्विकारी,
जब निर्विकारी स्थिति में कमाल किसकी है? निराकारी स्थिति की। अंदर अंदर देखो, या कहाँ छिप के कोई आशा, कोई तृष्णा, दोनों दुश्मन है। तृष्णा तो तमोगुणी है, आशा रजोगुणी है, सतोगुणी इच्छा मात्र अविद्या। सतोगुणी अपनी स्थिति को देखो। इच्छा कोई नहीं है, तो निर्विकारी में निष्कामी। गीता के अनुसार अंतिम अध्याय, पहला अध्याय है सबको भूल। मुझे एक बाबा को याद करो। अभी दीदी का मास है। किसी ने पूछा दीदी से तुम क्यों प्यार ज़्यादा करती थी? तो मैंने कहा ये बातें दीदी से हमारी इतनी अच्छी लेन देन होती, बात मत पूछो। आज आप लोग नहीं करते हो ऐसी अच्छी, पर ऐसी स्थिति में दोनों पे वंडरफुल दीदी मेरी। शरीर छोड़ने वाली मैं थी, बॉम्बे में मेरे को रखा था। दीदी को अचानक बुलाया, दीदी को थोड़ा आँख का ऑपरेशन कराना था, पर यहाँ अंदर थोड़ा देखा ट्यूमर निकला। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन ऐसे किया। जब ऑपरेशन कराने के लिए बाल भी निकाल दिए थे उनको, तो शाम को कहती है मैं जानकी से मिल के आएंगे। हॉस्पिटल से आई मेरे पास, सागर पर चली, रोजाना की योग किया। फिर वापस मैं दीदी को हॉस्पिटल छोड़ के फिर मैं आई सेंटर पर। सुबह को जब थिएटर पर लेके जा रहे थे दीदी को ऑपरेशन के लिए, समझा नहीं था तो कुछ ऐसे होगा। तो मुझे उस गरीबी कहती है जानकी ये नोट्स मैंने पढ़ लिए, तुम ले लो। थिएटर में जा रही है, तो मैं हॉस्पिटल में ही थी। दीदी फिर ऑपरेशन करा के उठी नहीं। बड़ा थोड़ा सा महसूस हुआ, ये क्या हुआ? तो बाबा ने मैसेज भेजा, न भगवती का दोष है न भगवान का दोष है। डॉक्टर का भगवती नाम था। न भगवती का दोष है न भगवान का दोष है। ऐसे 21 दिन ऐसे ही चेहरा ऐसा ही था। उसके पहले ही लंदन में भी 1 साल पहले आई मेरे को पूछने के लिए, योग करने के लिए। अमृतसर योग करते हैं बाबा के रूम में बैठ के। मैं सीढ़ी भी नहीं नीचे उतरती थी। योग कैसे किया जाए? इतना जो एक तो गले प्यार रिगार्ड है वो लगाता है। हमको दीदी दादी ने यहाँ तक लायक बनाया, जो इतने आयु तक जीने दिया है दोनों ने। मुझे पता तो है दादी चली जाएंगी सारी, मुझे यहाँ बिठा देंगे। दादी के अंतिम घरों तक भी दादी मैं जाऊँ, हाँ जाओ जाओ तुम जाओ, फिर कभी आएंगी। ड्रामानुसार
अंतिम घड़ी में हाजिर थी यहाँ। तो ये सुनाने का मतलब ये है, प्रैक्टिकल ये स्थिति इतना साथ देती है। और दीदी वहाँ भी, मैं कह दीदी कुछ बोलो, विदेश में आई थी, कुछ नहीं बोला, अब घर जाना है, अब घर जाना। दादी 1 वर्ष पहले, अब घर जाना है। जनक अभी घर में, तभी दादी भी, दीदी भी जनक जनक कहती थी, अब घर जाना है। दीदी क्या कह रही हो, अब घर जाना है। ये गीत कितना प्यारा है। घर जाने में बाबा कहते हैं, घर में मुझे निराकार, घर में मुझे याद करो। यहाँ बैठे बुद्धि दर जाती है, घर में याद करो मना। तो मेरा ख्याल है 10 मिनट ऐसा योग करें। ऐसे योग का वायुमंडल हो जो सदा के लिए आवाज से परे रहने का, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की स्थिति नेचुरल रहे। मैं स्मृति में रहूं, जहाँ भी हूँ, जिसके साथ तो स्मृति स्वरूप रहूं, उनको भी स्मृति दिलाने के लिए मिलती हूँ। तो शारदा बहन मेरी बात समझना बहन, हमारा आपस में समंदर स्मृति में रहना, ऐसा रहना स्मृति में आ जाए, सब बात भूल जाए। यूं तो बात फिर से रिपीट नहीं होती है, जो होती है ना फिर चली गई, पर हम बात को बिठा करे, भूत बना करके, सोच के, विचार करके बात को बड़ा करने देते हैं, फिर अपना वातावरण चेंज कर देते हैं। तो निराकारी निर्विकारी स्थिति से तो बहुत दूर चले गए। स्थिति निराकारी निर्विकारी, प्लीज अभी स्मृति 18 अध्याय गीता का, नष्टो मोहा सब में नष्ट हुआ। देश है सब कार्य करते हुए भी न्यारा और बाबा का प्यारा ईश्वरी स्नेह में संपन्न बन जाए। ओम शांति। मैं आपको जो कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आप सभी को जवाब देना होगा और सभी एक साथ ही जवाब देंगे। 5 पहेलियाँ है कविता के रूप में, परंतु उसका जवाब एक ही है। आप सब समझ जाएंगे, सरल शब्दों में है। यज्ञ की है शान, ज्ञान रत्नों की है खान। यज्ञ की है शान, ज्ञान रत्नों की है खान। ब्राह्मण परिवार की है जान, पाती है सारे विश्व से सम्मान। सुनाओ ये कौन सी है आत्मा, विश्व कल्याणकारी महान। आप सुनाओ सभी, ये कौन सी है आत्मा, विश्व कल्याणकारी महान। दादी जान की जी, हमारी मीठी दादी जान की जी। अब दूसरी पहेली है। पीजन की तरह सुनाती बाबा की वाणी, पीजन की तरह सुनती बाबा की वाणी। तोते मिसल सुनाती यज्ञ कहानी, तोते मिसल सुनाती यज्ञ कहानी। पपेट की तरह, पपेट की तरह श्रीमत रूपी अंगुली पर डांस करने वाली। जानो ये कौन है संगम की रानी, कौन है संगम की रानी। सुनाइए आप सभी।
दादी जान की जी, मीठी दादी जान की जी। अब तीसरी पहली है, सदैव चढ़ी है मौलाई मस्ती रूहानी। सदैव चढ़ी है मौलाई मस्ती रूहानी, सदैव जिनकी स्थिति है महादानी। सदैव जिनकी स्थिति है महादानी, बोल में है, आप सब अनुभव करते, बोल में है वह ताकत वरदानी। जानो ये कौन है, रूहानी सेना की सेनानी। जानो ये कौन है, रूहानी सेना की सेनानी। प्यारी प्यारी दादी जान की जी, प्यारी मीठी दादी जान की जी। सेवा की जिम्मेवारी का आपने पहना है दादी जी ताज। सेवा की जिम्मेवारी का पहना है दादी जी आपने ताज। बाबा के दिल पर, बाबा के दिल पर दादी जी करती है राज। और सभी यज्ञ निवासियों को, और सभी यज्ञ निवासियों को आप पर है दादी जी नाज। आप पर है दादी जी नाज। यही तो है दादी जी के, यही तो है दादी जी के बड़ी उम्र का राज। बड़ी उम्र का राज। बताओ, बताओ कौन फरिश्ता सभा में है आज। कौन फरिश्ता सभा में है आज, सुनाइए। फरिश्तों की बादशाह हमारी प्यारी दादी जान की जी। हमारी दादी प्यारी जान की जी। खिलाती है सबको टोली, खिलाती है सबको टोली। कहती है बन जाओ सदा होली। कहती है बन जाओ सदा होली। माया को मारो गोली, माया को मारो गोली। ऐसी बोलती है मीठी बोली, ऐसी बोलती है मीठी बोली। बताओ इस ईश्वरीय गुलशन की कितनी न श्रेष्ठ है माली, कितनी न श्रेष्ठ है माली। सुनाओ सभी वो कौन है श्रेष्ठ माली, वो कौन है श्रेष्ठ माली। हमारी प्यारी दादी जान की जी, दादी जान की जी। अब मैं थोड़ा सा शारदा दीदी से सहयोग चाहूंगी कि वो हम सभी की तरफ से प्यारी मीठी दादी को कुछ अव्यक्त रास करे। और हम सबकी तरफ से शारदा दीदी जी, मैं कुछ पंक्तियां कहूंगी, आप सब जानते हैं वो पंक्तियां, और आप सभी के दिल की वो आवाज है। तो कितनी मीठी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी मीठी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ। रिमिक्स का जमाना है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, भगवान हैरान है। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, ब्राह्मण परिवार हैरान है। ममता की तू है मूरत, ममता की तू है मूरत, प्यारी प्यारी दादी हमारी। प्यार। अब दूसरा गीत। प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे,
ओ मीठी दादी, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, ओ मीठी दादी। आप सब गाएंगे। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने हमें दिया प्यार दो जहान का, आपने हमें दिया प्यार दो जहान का। दिल कहे दादी तेरा शुक्रिया, दिल कहे दादी तेरा शुक्रिया।